प्रश्न 13 ख। जॉर्ज ग्रिहसन मिस्र बिंदु एवं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को किस नाम से अभिहित किया है? उत्तर, रीतिकाल का नामकरण जॉर्ज ग्रिहसन रीतिकाव्य मिस्र बंधु अलंकृत काल आचार्य विश्वनाथ प्रताप मिश्र सिंहार काल। प्रश्न 14, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की आवश्यकता समझने के पीछे विद्वानों का यही मत रहा होगा कि हिंदी ही वह भाषा है जो भारत को जोड़ने के लिए सेतु बना सकती है। भक्ति आंदोलन जो अखिल भारतीय संस्कृति और साहित्यिक आंदोलन बना गया था, उसने संपूर्ण भारत के लोगों के हृदय में इस बात का एहसास करा दिया था कि विद्यापति से लेकर मीराबाई तक हिंदी का विस्तार इस बात का सूचक है कि मैथिली से लेकर राजस्थान तक हिंदी क्षेत्र की व्याप्त वस्तुत गुजरात से लेकर बंगाल तक है। विद्यापति केवल मैथिली के कवि ही नहीं बल्कि बंगाल के भी कवि माने जाते हैं और मीराबाई भी न सिर्फ राजस्थान बल्कि गुजरात की भी कवि यात्री मानी जाती है। हिंदी ने अपने देश के सभी उपभाषाओं को जोड़ने के साथ साथ आसपास के भी संवाद कायम रखा है। हिंदी हमारे राष्ट्र का सौभाग्य है, वही हमारी मातृभाषा बनकर इतनी स्वाभाविक हो गई कि हमारी जनपदीय भाषाएं उसने आवाहन कर निखर उठी। लेकिन दक्षिण भारत में ऐसी किसी भाषा का विकास नहीं हुआ जो अन्य जनपदीय भाषाओं को जोड़कर चल सके, जिससे राष्ट्रीय भाव पुष्टि हो और राष्ट्र एक संपूर्ण राष्ट्र बन सके। क, उपयुक्त ग्रंथ का सारांश। उपयुक्त हिंदी शीर्षक राष्ट्रभाषा और हिंदी। ख, गद्यांश का सारांश 1/3 में लिखिए। उत्तर, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की आवश्यकता समझने के पीछे विद्वानों का यही मत होगा कि हिंदी वह भाषा है जो भारत को जोड़ने का सेतु मार्ग बन सकती है। विद्यापति से मीराबाई तक हिंदी का विस्तार मैथिली से लेकर राजस्थान तक, हिंदी क्षेत्र की व्याप्त गुजरात से लेकर बंगाल तक हिंदी ने अपने देश के सभी उपभाषाओं को जोड़ने के साथ आसपास से भी संवाद कायम रखा है, किंतु दक्षिण भारत में ऐसी किसी भाषा का विकास नहीं हुआ जो अन्य जनपदीय भाषा को जोड़कर चले। प्रश्न 15, प्रस्तुत अपठित गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलचित्र मानव को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक सशक्त माध्यम और वह किसी भी राष्ट्र के समाज और संस्कृति का दर्पण है। उसे जीवन के यथार्थ को कल्पना से जोड़कर अंकन करने की अपार क्षमता है। सामाजिक समरसता और स्वभाव के विकास में मीडिया की भूमिका अग्रणी एवं साहित्य और चलचित्र सभ्य समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिस्थापित करने और आगे बढ़ने में सहायक रहे हैं। साथ ही वह समाज का प्रतिदर्श बनकर व्यक्ति के संस्कार और सभ्यता को सार्वभौम करते हैं। राष्ट्र की गरिमा में व्यक्ति की गरिमा निहित होती है, क्योंकि राष्ट्र प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखता है। व्यक्ति ही समाज की सृजना और राष्ट्र की अस्मिता का परिचायक है। चलचित्र और साहित्य दोनों सार्वजनिक एकीकरण की भावना को सुदृढ़ करते हैं और आगत समस्याओं का समाधान कर भविष्य की संभावनाओं पर चिंतन करते हैं। साहित्य में वसुधैव कुटुंबकम और संचार में वैश्विक गांव की कल्पना में चलचित्र की भूमिका अग्रणी। प्रश्न क, चलचित्र और साहित्य इसका प्रतिदर्श है। उत्तर, चलचित्र और साहित्य समाज का प्रतिदर्श है। ख, राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान कीजिए। उत्तर, राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान व्यक्ति है। ग, राष्ट्रीय गौरव में किनकी भूमिका है? उत्तर, राष्ट्र गौरव में हिंदी साहित्य की भूमिका है। घ,
रेखांकित वाक्य की व्याख्या कम से कम 60 शब्दों में कीजिए। उत्तर: साहित्य में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का प्रसार प्रचलित के माध्यम से किया जाता है। इसके द्वारा विभिन्न प्रांत, विभिन्न क्षेत्रों एवं अनेक देश के भाषाओं के सीखने एवं समझने की परिपक्वता का निर्माण होता है। अनेक साहित्य का अनुवाद विश्व के अनेक भाषा के अनुवाद होती है, जो वसुधैव कुटुंबकम एवं चरितार्थ करता है। संचार में अनेक भाषाओं की समझ एवं दैनिक जीवन में इसका प्रयोग वैश्विक गांव की संकल्पना को सिद्ध करती है।